अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरा नाम कदीर है और आप देख रहे हैं 101 टेक। दोस्तों, हमने फाइनली बाय कर लिया है अपना 60 Mark II। ये फुल फ्रेम कैमरा है। ये मेरा सेकंड कैमरा है। इससे पहले जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा था वो 60 था और ये 60 Mark II है, उसका अपग्रेडेड वर्जन है। मैंने इसके साथ लेंस बाय नहीं किया है, मैंने सिर्फ बॉडी बाय की है 1,70,000 रुपये में। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। इससे मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है 60 Mark II का बॉक्स। कैमरा कुछ दिखने में इस तरह का है। इसके साथ ये लेंस आता है 24-105 का और इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने सिर्फ बॉडी बाय की है और इसका रैपर मैंने पहले ही उतार लिया है। हमारे पास पहले ही यहाँ पे लेंस है कैमरॉन का 2.8 अपर्चर के साथ, तो काफ़ी बेहतरीन लेंस है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स में आपको सबसे पहले तो इसकी यूज़र मैनुअल मिल जाता है, तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि इस कैमरे को कैसे यूज़ करना है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो। इसके अलावा आपके पास एक पावर पोर्ट मिल जाता है आपकी बैटरी को मेरे ख्याल चार्ज करने के लिए। इसके अलावा ये आपके पास बैटरी चार्जर है और आपके पास एक बैटरी मिल जाती है, तो हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास ये बैटरी है और इसके बाद ये स्ट्रिप मिल जाती है आपके पास उसको कैरी करने के लिए। ये मेरे पास शायद इनवाइस है ये, तो मैंने ये हैदराबाद से बाई किया है आबिद डिजिटल लैब से 1,70,000 रुपये का। अगर आप बाई करना चाह रहे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लेंस रखा हुआ होता है, तो लेंस की जगह खाली है, तो हमें सिर्फ बॉडी मिलती है। तो ये हम बॉडी को ओपन करते हैं। ये अच्छी पैकिंग के अंदर है, यहाँ देख सकते हैं। ये आपकी 60 Mark II की बॉडी है। यहाँ पे इसका लोगो है, कैनन US सीरीज़ है 60 Mark II और यहाँ पर बैक पर इसकी स्क्रीन है। इसके बारे में हम बात करते हैं, इसको हम साइड पर रखते हैं। ये कैनन 60 Mark II है और इससे पहले जो मेरे पास कैमरा था वो कैनन 6D था। मुझे कैमरास के बारे में ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकूँगा। ये मैं सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के लिए यूज़ करूँगा। ये बिल्कुल वैसा ही कैमरा है जो कि मेरे पास पहले कैमरा था 20 मेगापिक्सल का, वो पहले कैमरा था 60 और ये है 60 Mark II, ये 26 मेगापिक्सल का है और ये फुल फ्रेम सेंसर है। इसके साथ मैं ये लेंस यूज़ करूँगा कैमरॉन का G2 2.8 अपर्चर के साथ है। ये भी बहुत कमाल का लेंस है। अगर हम इस कैमरा की बात करें तो इस कैमरा पहले वाले वर्जन से फ़र्क ये है कि इसकी स्क्रीन रोटेट होती है और ये टच स्क्रीन है और उसी तरह बटन्स लगे हुए हैं और यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन है। और हम इसकी बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये बैक पर आप इसकी बैटरी इंसर्ट होती है। इसके अलावा राइट साइड पर इसके अंदर स्लॉट है कार्ड की। इसमें एक कार्ड के स्लॉट है, तो हम एक से ज़्यादा कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ से हम पावर ऑन कर देते हैं और यहाँ से आप इसकी मेन्यू से सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर इसके अंदर सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ये ऑटो फोकस का है। इसमें ड्यूल ऑटो फोकस कहलाता है, तो जिसकी वजह से मैंने एक कैमरा बाय किया है। इससे पहले जो मैं कैमरा यूज़ करता था वो वीडियो के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता था 60, तो ये 60 Mark II है जो कि वीडियो में बहुत अच्छा है। इसका ऑटो फोकस सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। आप सब्जेक्ट को जैसे ही सामने लेके आएंगे जिस भी सब्जेक्ट को, तो वो ऑटो फोकस कर लेगा। तो इससे पहले वाले कैमरा के अंदर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से मैंने 60 Mark II के अंदर अपग्रेड किया है। तो हम इसका लेंस लगाते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैमरा कैसा है। मैं आपको चेक कराता हूँ। तो इसका लेंस लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से इसको इसका कवर हटाएंगे और यहाँ लेंस से भी हम यहाँ से कवर हटाएंगे। यहाँ पे ये पॉइंट है इसका,
मगर कैनन के जो लेंस होते हैं वहाँ पर रेड पॉइंट होता है, और यहाँ पर जो है ये थर्ड पार्टी लेंस है Tamron का, ये भी अच्छी कंपनी है। तो हम इसका लेंस लगाते हैं, तो हम यहाँ पे रेड डॉट से इसको मिलाते हैं, तो ये हमारा काफ़ी भारी लेंस है। दोस्तों अब YouTube के लिए हम ये कैमरा यूज़ करेंगे, और ये Tamron का G2 लेंस जो 2.8 अपर्चर के साथ है ये यूज़ करेंगे। ये एक फुल फ्रेम कैमरा है, इसके जो मेगापिक्सल हैं 26 मेगापिक्सल है। इसके अलावा 6.5 पर सेकंड इमेज को कैप्चर करता है। इसका जो मेन हाईलाइट है ड्यूल ऑटो फोकस है, जो जिसकी वजह से मैंने इसको बाय किया है। ये इससे पहले का जो कैमरा था 6D उसके अंदर ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने इस कैमरा को अपग्रेड किया है। अच्छा, दूसरा इसका हाईलाइटेड फीचर जो है इसका टच स्क्रीन और रोटेशन LED है। इससे पहले जो कैमरा में दिया था इन्होंने 80D या 800D के अंदर इन्होंने देना शुरू किया था। इसके अलावा इसमें NFC है, वाईफाई है, GPS है। दोस्तों कैमरा को हमने माउंट कर दिया है। इससे पहले जो आप वीडियो देख रहे थे तो वो मैं इस कैमरा से बना रहा था, अपने मोबाइल कैमरा से। ये नोकिया का 7 Plus है, इससे पहले वीडियो बन रही थी। अब नेक्स्ट हमारी जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो Canon 60 Mark II से होंगी। इसके अलावा जिसका जो मेन फीचर है जिसकी वजह से मैंने ये कैमरा बाय किया था, ये देखें, फोकस, अनफोकस, फोकस, अनफोकस, फोकस, ये देखें, फोकस। ये दूसरे सब्जेक्ट को बगैर डिले फोकस कर लेता है। इससे पहले जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा था वो Canon 6D था, इसी का पुराना वर्जन था। उसके अंदर वीडियो में ये फीचर नहीं था, जिसकी वजह से, और LEDs की रोटेट नहीं होती थी 6D की। तो यहाँ पर हमें ये दोनों फीचर्स मिल रहे हैं। इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि ये 4K प्रोवाइड नहीं कर रहा। वैसे 4K ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी तक लोगों के पास इतनी ऐसी डिवाइसेस नहीं है। ज़्यादा 4K वीडियोस को यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा डेटा कंज्यूम होता है 4K वीडियो देखने में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा लोग हैं ना 4K की वीडियोस देखते हों, और 4K का डेटा बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो एडिटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात ज़्यादा मैटर नहीं करती। बट ये है कि 1080 स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है, और मेरा ख्याल है कि ये कैमरा बेस्ट है मेरे लिए। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, और नई आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप बेल आइकन के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।